जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की लीलाओं का कोई अंत नहीं पा सकता, ना ही हम उनका गुणगान कर सकते हैं। वो प्यारा सा शब्द है ना, तेरा अंत न पाया। संगत जी, गुरु जी महाराज कैसे एक ही वक्त में दो जगह मौजूद हुआ करते। भगवान महाशिव है, उनकी लीलाएं अपरंपार है। संगत जी, गुरु जी की पुरानी संगत रघुवीर अंकल को कौन नहीं जानता, जो गुरु जी महाराज के सेवादार रहे। दिन रात उन्होंने गुरु जी के साथ बिताया। गुरु जी ने उन्हें बड़े मंदिर के निर्माण कार्य का कार्यभार सौंपा और गुरुजी उस वक्त जलंधर मंदिर में थे। तो अंकल यहाँ दिल्ली में जब बड़े मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तो सारी देख रेख करते थे। तो संगत जी, जिस वक्त बड़े मंदिर के निर्माण के लिए ज़मीन ली गई तो उस वक्त कुछ ऐसे गुंडे माफिया वाले लोग थे जो ज़मीन पे कब्जा करना चाहते थे, और वो उनकी पावर इतनी थी कि वो पूरे फार्म हाउस को भी सील कर सकते थे। पर गुरुजी महाराज की कृपा से सब कुछ संभलने में आ गया। रघुवीर अंकल कहते हैं कि हमें कुछ ऐसे पैसे भी नहीं देने पड़े, जो ब्रोकर था बीच में उसी ने सारी सेटलमेंट कर दी और सब ठीक हो गया। पर कुछ दिन बाद ही बड़े मंदिर में जब वो अंदर हॉल में काम चल रहा था तो बाहर आते हैं तो उन्हें ऐसे लगा जैसे कोई आवाज़ आई है, जैसे छत दीवार पे कोई कूदा है। तो उन्होंने सोचा कहीं से वो गुंडे फिर से तो नहीं आ गए। अंकल बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि दीवार के ऊपर गुरुजी महाराज येलो कलर के चोले में धोती उठाए हुए ऐसे बाजू को ऊपर करते हुए चल रहे हैं। अब रघुवीर अंकल गुरुजी को देख के हैरान रह गए कि गुरुजी तो जालंधर में है, कब आ गए अचानक से, और वो आ भी रहे हैं इस रास्ते से, मेन गेट से क्यों नहीं आ रहे हैं। अंकल काफ़ी दिनों से गुरुजी से मिलने ही नहीं थे। अंकल बताते हैं कि वो जुलाई की बात थी और उसके बाद गुरुजी को उन्होंने अप्रैल में देखा। काफ़ी महीने हो गए थे, पूरा साल ही होने को आया। संगत जी, अंकल गुरुजी से मिलने के लिए दौड़ते हैं और जब 15 मीटर की दूरी पर रह जाते हैं तो गुरुजी गायब हो जाते हैं। अब अंकल हैरान, ये कैसी लीला है, क्या है। उस वक्त इतने फ़ोन हुआ नहीं करते थे, तो बड़े मंदिर के आसपास ही एक पीसीओ खुला हुआ होता था जिस पे बाकी भी सारा सामान जैसे दूध और जो भी आवश्यकता की वस्तुएं मिला करती थी। तो रघुवीर अंकल वहाँ जाते हैं, जलंधर में फ़ोन मिलाते हैं। अब जलंधर मंदिर के पास ही एक संगत का घर था जहाँ रघुवीर अंकल फ़ोन किया करते। उन अंकल के पास कोडलेस फ़ोन हुआ करता था, जब वो गुरुजी से बात करवाते थे। तो अंकल वहाँ फ़ोन मिलाते हैं, उधर से वो अंकल उठाते हैं तो अंकल पूछते हैं कि गुरुजी कहाँ हैं। तो गुरुजी तो यहीं है अंदर, मैं अभी दर्शन करके आया हूँ उनके, यहीं हैं। तो किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं गुरुजी ने, तो वो कहते हैं येलो कलर का सूट पहना हुआ है गुरुजी ने तो आज। तो अंकल कहते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, अंकल ये कह के फ़ोन रख देते हैं। संगत जी, एक दिन बीता, अगले दिन फिर रघुवीर अंकल देखते हैं कि गुरुजी फिर दीवार पे उन्हें चलते हुए नजर आते हैं। इस बार स्काई ब्लू का चोला पहना होता है। अब अंकल फिर दौड़ते हैं, इतने ही दौड़ते हैं 15 मीटर की दूरी पे रह जाएं तो गुरुजी फिर गायब। अंकल दीवार के पीछे आगे सब जगह ढूंढते हैं, कहीं कुछ नहीं। गुरुजी कहाँ चले गए, कैसी लीला है। फिर पीसीओ जाते हैं, फिर फ़ोन करते हैं, जलंधर में फिर फ़ोन मिलाते हैं, वो अंकल फिर उठाते हैं और पूछते हैं गुरुजी ने किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं। तो अंकल बोले स्काई ब्लू, पर क्या बात है, रोज रोज पूछ रहे हो गुरुजी ने क्या पहना हुआ है, गुरुजी यहीं बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें। तो रघुवीर अंकल कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो संगत जी, रघुवीर अंकल बड़े मंदिर का जब देख रेख कर रहे थे उसके बाद सीधे एम्पायर स्टेट जाते थे, रात को वहीं रहते थे। तो 2 दिन से गुरुजी की कॉल भी नहीं आई, नहीं तो दिन में गुरुजी कई कई बार रघुवीर अंकल को कॉल किया करते थे। तो संगत जी, अब तीसरे दिन की बारी आई। अब रघुवीर अंकल वेट कर रहे हैं कि आज भी गुरुजी दिखाई देंगे, और वो तुरंत मंदिर से बाहर निकल के आते हैं और सच में देखते हैं गुरुजी फिर दीवार पे चल के आ रहे हैं, और इस बार गुरुजी ने ग्रीन कलर का चोला पहना हुआ है। अब रघुवीर अंकल ने सोचा रोज मैं नज़दीक जाता हूँ गुरुजी गायब हो जाते हैं, आज मैं दूर से ही दर्शन करता हूँ। वो थोड़ी दूर हाथ जोड़ के वहीं खड़े हो जाते हैं, और कुछ बार जब दीवार पूरी होती है गुरुजी फिर गायब हो जाते हैं। संगत जी, अब रघुवीर अंकल की तो माया गुरुजी की समझ ही नहीं पाए, फिर पीसी हो जाते हैं, जलंधर फ़ोन मिलाते हैं। अंकल फ़ोन उठाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आज गुरुजी ने ग्रीन चोला पहना हुआ है। तो वो कहते हैं हाँ, ग्रीन कलर का ही सूट पहना हुआ है, पर तुम बार बार क्यों पूछते हो, कोई तो बात है। कह रहे हाँ बात तो है, पर बाद में बताऊंगा, चलो अभी मैं फ़ोन रखता हूँ। कह रहे नहीं, तुम्हारी बात करा देता हूँ मैं गुरुजी से। कह रहे नहीं नहीं, बात नहीं करनी। तो संजय जी फ़ोन रख देते हैं। अब उस दिन तीसरे दिन जब अंकल अपना मंदिर का देख रेख का काम सौंपने के बाद एम्पायर स्टेट जाते हैं शाम को, तो एकदम से रिंग बजती है। रघुवीर अंकल समझ जाते हैं आज गुरुजी की कॉल आई है। तो गुरुजी होते हैं और जैसे ही गुरुजी बोलते हैं कि क्यों भाई, क्या हुआ, रोज मेरे कपड़ों का पूछ रहा है, क्या क्या पहना हुआ है, कौन से रंग के कपड़े पहने हुए हैं। रघुवीर अंकल कुछ नहीं बोले।
तो गुरुजी कहते हैं तेरा किसी के साथ झगड़ा हुआ था, क्या हुआ? तो वो बताते हैं कि हाँ गुरुजी ऐसे सारी बात हो गई थी, पर हमें पैसे भी देने नहीं पड़े, पर जो भी डिस्प्यूट था वो सेटलमेंट हो गई, ब्रोकर ने सब संभाल लिया। तो गुरुजी बोले हाँ अब तूने देख लिया है तो मैं बता देता हूँ, 3 दिन में वहाँ आया था और जो मंदिर की दीवार मैंने चारों तरफ हील कर दी है, मतलब सिक्योरिटी दे दी है, अब कुछ नहीं होगा, तू आराम से काम करवा सकता है। संगत जी, रघुवीर अंक सुर के हैरान है कि गुरुजी माया आपकी कोई नहीं जान सकता, कैसे भगवान एक ही जगह में कई कई जगह मौजूद होते। संगत जी, वो संगत कितनी ब्लेस्ड हैं जिन्होंने ये सब नज़ारे होते हुए देखे हैं। हम तो सुनते हैं तभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि गुरुजी महाराज ने क्या क्या लीलाएं रची, कैसे गुरुजी जलंधर होते हुए डेली आते और मंदिर को क्या सुरक्षा और सिक्योरिटी दी गई। तभी तो कहते हैं संगत जी, गुरुजी का बड़ा मंदिर, धरती पे वो स्वर्ग है, वहाँ इतनी ब्लेसिंग है गुरुजी महाराज की, वहाँ की मिट्टी वो पवित्र भूमि है जहाँ के एक एक कण में गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो जब भी मौका मिले गुरुजी के बड़े मंदिर जाया करो, गुरुजी को सब पता होता है, उन्हें हर जगह का हर चीज़ के बारे में पता है। वो भगवान हैं, सर्वव्यापी हैं, सब जगह व्याप्त हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।